आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बीवीआर मिसाइल सिस्टम्स के बारे में। कल शाम को हम लोगों ने एक वीडियो किया था जहां पर हम लोगों ने बात की थी PL-15 के बारे में और एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि किस तरीके से इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 150 किलोमीटर से कम है और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के ऊपर जाने वाला रेडार एयर कूल्ड रेडार है, जिसके चलते ये कॉम्बो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। लेकिन इस वीडियो के दौरान हम लोगों ने एज सच बीवीआर के बारे में बात नहीं की, यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट के बारे में। भारत और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जब भी हम लोग बीवीआर की बात करते हैं तो बात जाती है Su-30 और F-16 के एंगेजमेंट को लेकर, जो बालाकोट के दूसरे दिन हुआ था। इस इवेंट से एक चीज कंफर्म होती है कि बीवीआर मिसाइल सिस्टम्स को अगर आप बहुत ज्यादा लंबी दूरी से चलाएंगे तो इनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ किल बहुत कम हो जाती है। वैसे ही अगर आप AIM-120C जैसे मिसाइल सिस्टम की बात करते हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ किल 60% के आसपास होती है। ऐसे में प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए आपको टारगेट के करीब जाना पड़ता है और फिर जाकर उनको एंगेज करना पड़ता है। आमतौर पर इस तरीके की मिसाइल सिस्टम तब बेहतर परफॉर्म करती हैं जब आप टारगेट के 50 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर की दूरी में हैं। अब अगर आप पुरानी मिसाइल सिस्टम्स की तुलना में नई मिसाइल सिस्टम्स की बात करें, जैसे कि AIM-120C5 या अस्त्रा बीवीआर मिसाइल सिस्टम, तो इनमें नए तरीके के फ्यूल का प्रयोग किया जाता है और बड़ी और एफिशिएंट मोटर्स के चलते इनकी रेंज कंपैरेटिवली प्रीवियस जनरेशन से बेहतर है। हालांकि रियल वर्ल्ड सिचुएशन में ये डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, ये डिफरेंस इफेक्टिवली 5 से 10 किलोमीटर के आसपास का ही आता है। लेकिन अगर आप एनिमी एयरक्राफ्ट को 10 किलोमीटर पहले मार सकते हैं तो नेचुरली आपके पास में एज है। डुअल पल्स वाली मिसाइल सिस्टम्स की जब आप बात करते हैं तो कंपैरेटिवली टर्मिनल फेज में ये ज्यादा फास्टर होती हैं, क्योंकि इनके पास में एनर्जी बची हुई होती है। यही कारण है कि इस तरीके की मिसाइल सिस्टम सिंगल पल्स वाली मिसाइल सिस्टम्स की तुलना में ज्यादा इफेक्टिव होती है। हालांकि इस केस में भी इफेक्टिव रेंज में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक इम्प्रूवमेंट देखा जाता है। यहाँ पर नेचुरल क्वेश्चन बनता है कि अगर इस तरीके का इम्प्रूवमेंट है तो सिंगल पल्स वाली बीवीआर मिसाइल सिस्टम्स बनाई ही क्यों जा रही हैं? देखिए, आमतौर पर जिस तरीके की जगहों पर इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो वहां पर एनिमी एक दूसरे के काफी करीब होता है और इनके फॉरवर्ड बेसिस के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता है। भारत और पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो सिचुएशन कुछ ऐसी ही है। स्कार्दू और कारगिल के बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर से कम का है। सियालकोट और जम्मू के बीच का डिस्टेंस 40 किलोमीटर भी नहीं है। लाहौर से अमृतसर 50 किलोमीटर दूर है। वहीं से गुजरनवाला का डिस्टेंस भी 100 किलोमीटर से कम का है और इसी वजह से आमतौर पर जब भी ये एयरक्राफ्ट आमने सामने आएंगे तो इनके बीच का डिस्टेंस लगभग 100 किलोमीटर के आसपास का ही होगा। ऐसे में ज्यादा लंबी दूरी पर अपने एनिमी को मार गिराने की क्षमता आपको फोर्स मल्टीप्लायर्स के खिलाफ एज देगी, जैसे कि एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम्स, डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स और रिफ्यूलिंग टैंकर्स। प्रैक्टिकली मीटियोर और PL-15 का काम एग्जैक्टली यही चीज करना होगा। लेकिन इस पूरी सिचुएशन को जो चीज भारत के फेवर में टिल्ट कर देती है वो है S-400 ट्रायम्फ और मीटियोर की रेंज। PL-15 की तुलना में मीटियोर की रेंज काफी ज्यादा है और इसी वजह से ये मिसाइल सिस्टम स्टैंड ऑफ रेंजेस से फोर्स मल्टीप्लायर्स को मार सकती है, जिससे पूरा का पूरा ऑपरेशन तबाह हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दोनों ही देशों के पास में फोर्स मल्टीप्लायर्स के नंबर लिमिटेड हैं और इसी वजह से फोर्स मल्टीप्लायर के लॉसेस दोनों देशों को काफी ज्यादा तंग करेंगे। भारत के केस में पाकिस्तान के लिए S-400 ट्रायम्फ चीजों को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देता है, क्योंकि इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 400 किलोमीटर तक की है। इस वजह से पाकिस्तान के फोर्स मल्टीप्लायर्स इसके फॉरवर्ड लॉन्चर्स का शिकार बनेंगे और क्योंकि इसके मेन रेडार की रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा की है, इस वजह से इन फोर्स मल्टीप्लायर्स को और ज्यादा पहले पकड़ा जाएगा, जिससे पूरा का पूरा डायनेमिक्स बदल जाएगा। ओवरऑल इस पॉइंट ऑफ टाइम पर दोनों देशों के पास में कितनी भी ज्यादा रेंज वाली बीवीआर मिसाइल सिस्टम्स हो, लेकिन जिस तरीके की प्रॉक्सिमिटी में दोनों देश ऑपरेट कर रहे हैं उसके चलते इवेंचुअली लड़ाई होगी अस्त्रा और AIM-123C के बीच में। बाकी ब्रोशर के नंबर्स के बेसिस पर हम लोग ट्विटर डिबेट जरूर कर सकते हैं, जो इस समय पाकिस्तानी काफी पैशन के साथ में कर रहे हैं, और वो भी तब जब उनके देश में ट्विटर बैंड है। कैसे? इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को आगे तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।